अम्मा अब प्यास लगी है, अब रहा नहीं जा रहा है, जाता हूँ मैं इस झील का पानी पी लेता हूँ। अरे दीदी पागल है क्या है क्या? हाँ तुझे पता नहीं है ये झील शापित झील है, इस झील के आसपास भी नहीं जाना है, चल। अरे अम्मा प्यास लगी है बहुत जोरों की। अरे दीदी ज्यादा दिमाग मत लगा, थोड़ा दूर और बचा है, बस चलता चल सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब प्यास खुद ब खुद मर जाएगी, चल चल आगे चल। अरे मौसी मुझौसी कहाँ जा रही हो? अरे दीदी कल मुहा, मुझे पता था तू जरूर मिलेगा इस वक्त, बिना तुझे देखे मेरा दिन खराब थोड़ी होता है, अब तुझे देख लिया मैंने, मेरा दिन खराब हो जाएगा। अरे अम्मा मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो और चलो आगे। कालू भैया क्यों बीच बीच में आकर इस तरीके से परेशान करने लगते हो? अरे मजा आता है, मीनू मौसी को जब छेड़ो तो 2-4 गालियाँ बढ़ती है, फिर मन मिजाज अच्छा हो जाता है। वैसे तुझे प्यास लगी है तो तेरा इलाज मेरे पास है, मैं घर से थोड़ा पानी लेकर चला था, अब मुझे पता है ना रास्ते में झील है, इसके अलावा दूर दूर तक यहाँ पानी नहीं है। ये ले पानी पिएगा तो पानी पी ले। लो 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 भाई बहुत जोरों की प्यास लगी है, ये ले पी ले। देखा ना मौसी अब मेरे सामने आने से दिन खराब नहीं होता है, दिन अच्छा हो जाता है, तुम्हारे बेटे की जान बचा ली मैंने। अरे रे नास पीटे, ये कौन सा मरा जा रहा था? हाँ थोड़ी प्यास ही इसे लगी थी। और सुन उस शापित झील के आसपास जाना बंद कर दे, मुफ्त में एक बढ़िया सलाह दे रही हूँ। अरे ठीक है मौसी, चलो भाई चलता हूँ। ये लो भैया तुमने मेरी जान बचा ली, प्यास से जान जा रही थी, चलो चलो चलता हूँ। अम्मा ये झील की साफ सफाई क्यों नहीं होती है? एक बार साफ सफाई होगी ना तो लोगों को अच्छा लगेगा। अरे रे ये झील है काले सेठ का, जो मन में आएगा उसका वही करेगा ना, हमारे हिसाब से थोड़ी चलता है वो। चल अब घर चल। अरे क्या बात है, सुनो भाई तुम लोगों को मैंने बुलाया है खास काम के लिए। वो जो मेरी झील है ना उस झील को साफ कर दो। मालिक उस झील के आसपास भी कोई फटकना नहीं चाहता है। हाँ मालिक, कुछ लोगों ने कहा है कि उस झील का पानी छूने से ही शरीर में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अरे ये सब बकवास वाली बातें हैं। हाँ झील बड़ा सा है, अब बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई है, शायद इसीलिए ऐसा होता है। सुनो जी, मैं अपने ही झील की मछली खाऊंगी, ये बाजार की मछली खा खा कर मेरा दिमाग खराब हो गया है, वो मैं नहीं खाने वाली। और तुमने अगर अपने झील में मछली नहीं छुड़वाई तो फिर मैं मैके चली जाऊंगी, बिना मछली के मेरा दिन नहीं बनता है, और ये तुम्हारे बाजार की मछलियाँ एकदम बेकार होती हैं। अरे ये क्या, देखा ना मेरी बीवी कितनी नाराज है। सुनो भाई उस झील को साफ सुथरा करो और उसके बाद देखते हैं, मछली छोटी छोटी छोड़ देंगे, कुछ दिनों बाद बड़ी हो जाएगी, मछली का चारा भी लाना होगा। जाओ जाओ। ठीक है मालिक, जाते हैं। अरे ये क्या, मालिक ने तो हमें फंसा दिया। हाँ भाई मालिक ने तो फंसा दिया, अगर हमने पानी को छुआ और कुछ हो गया तो अब जो भी है चलो काम तो करना पड़ेगा ना, चलो। ये क्या रोज रोज मछली लेकर आ जाते हो? हाँ घर में कुछ भी नहीं लेके आते हो, इससे अच्छा इन मछलियों को बेचकर घर में सब्जियां लाया करो। अरे क्या करूँ मिनी, जाता हूँ मछली पकड़ने, छोटी से बंसी कांटे से कितनी मछली आएगी, थोड़ी बहुत मछली आती है, इसे लेकर बाजार जाऊंगा तो लोग हंसना शुरू कर देंगे, इसलिए बाजार नहीं जाता हूँ, घर में ही ले आता हूँ। अरे लेकिन रोज रोज ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, खुद कभी कभी सब्जी होनी चाहिए
और तुम कुछ न कुछ साधन जुटाओ, ऐसे कैसे चलेगा? अरे मैं सोच रहा हूँ एक जाल रहता ना तो मेरी बहुत सारी दिक्कत दूर हो जाती। मैं भी जाल का ही इंतजार करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। मैं सोचता हूँ आज होगा तो जाऊँगा काले सेठ के पास। सेठ के पास क्यों जाना चाहते हो? अरे सोचता हूँ कुछ पैसे उधार ले लूँगा, जाल भी खरीद लूँगा और छत भी टपकने वाली है, इसे भी बना लूँगा। बारिश के दिन में दिक्कत नहीं होगी, क्या कहती हो? ये भी ठीक है, लेकिन सुना है मैंने काला सेठ बहुत बदमाश है और 1 के 5 करता रहता है। अरे क्या करूँ फिर, इस गांव में और कोई तो है भी नहीं जिससे पैसे लिए जा सकते हो। जाता हूँ मैं जरा देखता हूँ। अरे देखो हम ये मुसीबत मोल नहीं ले सकते हैं, हम वापस जाते हैं, मालिक को बोल देते हैं ये सब हमसे नहीं होगा। हाँ हाँ भैया, बीवी बच्चे वाले हैं हम, ऐसे कैसे मालिक के कहने पर इस झील में उतर आए। चलो चलो सब साथ मिलकर बोलेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे क्या हो गया, तुम लोग गए थे मुझे वापस क्यों आ गए, कोई बात है? नहीं सेठ जी, आप चाहे तो हमें काम से निकाल दें, हम उस झील में नहीं उतरेंगे। हाँ हाँ सेठ जी, उस झील में जान को बहुत खतरा है। अरे 500 रुपए दूंगा, उतर जाओ। नहीं नहीं, 500 रुपए में हम अपनी जान नहीं देंगे। अरे यहाँ तो बहुत भीड़ लगी है, क्या करूँ, दूर में ही खड़ा हो जाता हूँ। अरे ओ मंटू, दूर में क्यों खड़ा है? आओ आओ, अब बताओ भाई क्या बात है, आओ। मालिक, वो भीड़ देखा मैंने, सोचा कुछ बात होगी इसीलिए दूर खड़ा था। अरे दूर खड़े रहने की बात नहीं है, अब बता क्या बात है? सेठ जी थोड़ा पैसे चाहिए थे। अरे पैसे देने को तो मैं तैयार ही रहता हूँ, अब पैसे तो मैं दे ही दूंगा। तू मेरा एक काम कर दे, देख अगर तू मेरा झील साफ कर देगा तो मैं 1000 रुपए दूंगा। झील? लेकिन वो झील तो शापित है ना, लोग वहाँ जाते आते नहीं हैं। अरे ये सब बकवास की बात है, क्यों भाई बताओ तुम लोग? हाँ हाँ भैया, ये सब बकवास की बात है। आप तो मछली पकड़ते हो, आपको तो अच्छे से पता होगा कैसे साफ करते हैं झील, हमें तो पता नहीं है। और पानी में उतरने से थोड़ी अजीब सी हरकत लगती है, इसलिए हम उतर नहीं रहे। हाँ हाँ भाई, 1000 रुपए बहुत होते हैं, ले लो। पैसे की तो मुझे जरूरत है, पता नहीं वो झील कैसा होगा, लेकिन अकेले मुझसे साफ नहीं होगा मालिक। अरे तो 1-2 पकड़ के ले आ, मैं सबको 1000 दे दूंगा, अब परेशान मत हो। जाओ 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 जाओ। क्या बात है, आज सुबह सुबह निकल रहे हो? अरे जाना है, कुछ जरूरी है। क्या जरूरी है? मुझसे बताऊंगा तो ये जाने नहीं देगी। अरे कुछ नहीं, एक जगह काम है, सोचता हूँ काम कर लूँ, 1000 रुपए मिलेंगे तो फिर आज का राशन वासन बहुत कुछ आ जाएगा। अच्छा ठीक है, जाओ फिर। चलो भैया, जल्दी जल्दी लट चलाओ और जल्दी जल्दी यहाँ पर झील साफ करो। अरे भाई पता नहीं इस पानी में उतरने के बाद पंखों में खुजली हो रही है। हाँ भाई, मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा है। मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है। मुझे तो यहाँ का वातावरण भी अच्छा लग रहा है। चलो भाई जल्दी जल्दी सफाई करो। वाह, हमने झील को कितना अच्छा साफ कर दिया, इसका पानी कितना साफ लग रहा है। अब ये पानी तो पीने लायक भी है। अरे ना भैया ना, अभी पानी मत पीना, ये पानी जब बैठ जाएगी गंदगी नीचे तब पीना। चलो, अम्मा तो बेकार में डरती रहती थी इस झील को देखकर। देखो मैं उतरा, क्या हुआ मुझे? उस दिन प्यासा रख दिया था अम्मा ने। चलो भैया अब पैसे दिला दो। हाँ हाँ चलो सेठ जी के पास।
अरे वाह, तुमने काम कर दिया ना। ये लो भाई, मैं किसी के पैसे नहीं रखता, उसके लिए एकदम निश्चिंत रहो। ये रहा तुम्हारा पैसा, ये रहा तुम्हारा पैसा, और ये रहा तुम्हारा पैसा, बराबर है ना। और भाई मंटू, तुझे कितना चाहिए था पैसा? मालिक अभी नहीं चाहिए, अभी तो मैं इसी से जाल खरीद लूंगा। अच्छा, चलो तेरा फायदा तो हो गया ना। अब बेकार में मुझे पैसे देने के बाद तुझे ब्याज देने पड़ते, और वो तुझे बहुत महंगा पड़ता। जाओ जाओ भाई जाओ। आज तो मैं अच्छी अच्छी सब्जियां लूंगा, परेशान हो गए थे मेरे घर वाले। चलो भाई, ये हो गई सब्जियों की खरीदारी, अब निकलता हूँ घर के लिए। ये लो, देखो मिनी क्या लाया हूँ। अरे वाह, आज तो तुम सब्जियां लाए हो ढेर सारी। अम्मा तो मैके चली गई है, वरना अम्मा बड़ी खुश होती। चलो बढ़िया है, आज मैं बनाऊंगी पसंद का, और हम लोग सब साथ मिलकर अच्छे से खाएंगे। हाँ बिल्कुल, अच्छे से खाएंगे, एकदम मजे से। आज तो मैं एकदम स्वादिष्ट चीजें बनाऊंगी, ताकि सब कोई अच्छे से खाए। चलो भाई, अब देर किस बात की, जब झील साफ हो चुका है तो वहाँ जाकर डाल देना है अब मछलियों का चारा। बस उसके बाद मछलियाँ होंगी बड़ी बड़ी, और मेरी बीबी हो जाएगी खुश, और वो रोज मछलियाँ खाएंगी। हाँ मालिक, एकदम, क्यों नहीं। अरे ये क्या है, झील को तुम लोगों ने साफ नहीं किया था? एक दिन में झील में इतनी गंदगी कहाँ से आ गई? ये तो फिर से वही पत्ते वत्ते आ गए हैं। मालिक, साफ किया था हमने, एकदम एक भी चीज नहीं थी, एकदम साफ सुथरा था, तो फिर ये कहाँ से हो गया? हाँ, अरे ये क्या, यहाँ तो डालियाँ टूट टूट कर गिर रही है। अब भागो भागो, इस जगह पे रहना खतरे से खाली नहीं है। और निकलो भाई, यहाँ से जल्दी निकलो। अरे मिनी, आज जाल लेकर आया हूँ, नया जाल है। जाऊंगा नदी में, देखूं इस बार अच्छे से मिलता है या नहीं। मछलियाँ तो इस बार जरूर मिलेंगी। अरे ये क्या, तब से मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंस रही है। ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर से जाल फेंकता हूँ। अरे ये क्या, कोई मछली नहीं। अब तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। मैंने जाल में पैसे भी खर्च कर दिए हैं, आगे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। जाता हूँ, देखता हूँ, घर वापस जाता हूँ, यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। अरे ये क्या, झील में नाव, लगता है सेठ जी ने बनाया है। एक बार देख लेता हूँ, देखने में हर्ज ही क्या है। अरे ये क्या, ये नाव तो इतना सुंदर है, ये तो लगता है जैसे कोई खजाना है।
मुझे इस किस दुनिया में ले आए हो? हाँ, हमारी दुनिया कितनी सुंदर है। अरे थोड़ा दूसरों की दुनिया भी घूमना चाहिए। मुझे तो ये बहुत पसंद है। मैं तो अब यहाँ रोज आया करूँगा। अच्छा, लेकिन मैं रोज रोज नहीं आऊंगी। अरे कोई बात नहीं है, कभी कभी अकेले भी आ जाऊँगा। लो हम चलते हैं, जरा जंगल घूम कर आते हैं। मिनी, देखो मिनी, आज मुझे क्या मिला है। अरे ये क्या है? संदूक? अरे ये सोने का संदूक है, और इस संदूक के अंदर क्या है, चलो देखते हैं। अरे इसने तो हमारी किस्मत ही पलट दी। अरे दीदी, ये क्या है? कहाँ से लेकर आया है? अरे तो वहाँ से लेके आया है तू? वो सापित नदी है, दोबारा मत जाना। वहाँ पर ऐसी अजीबोगरीब हरकतें होती हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर ऊपर वाले की नजर है, जिसकी वजह से तू बच गया और तुझे फायदा हो गया है। दोबारा मत जाना, वरना लालच में मारा जाएगा। नहीं अम्मा, नहीं जाऊंगा। इतने में तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अब ऐसे में मैं क्यों जाऊंगा? और तुम परेशान मत हो अम्मा। हैं, शक तो मुझे तभी हो गया था जब ये झील से आ रहा था। जाता हूँ, मालिक को बताता हूँ। अरे हमारे झील का वो लेगा, चल नाव में चलते हैं हम। अरे वाह, ये नाव तो बड़ा सुंदर है, चलो अंदर चलते हैं। अरे वाह, लूट लो, लेकर चलो वापस। अरे ये क्या, ये नाव तो उड़ने लगा। मालिक कूद जाइए मालिक। अरे माफ कर दो, अरे माफ कर दो। मारते मारते अरे रे, मालिक, आपके चक्कर में मैंने भी मार खा लिया। अरे क्या करूं, पंख पंख टूट रहे हैं। हाय हाय, ये लालच तो बहुत भारी पड़ा मुझे। ऊपर वाले, अब दोबारा कभी लालच नहीं करूंगा। आइए आइए, एकदम बढ़िया खाना मिलेगा। अरे हाँ भैया, तुम्हारे यहाँ का खाना तो सब जानते हैं, इसीलिए तो तुम्हारे यहाँ भीड़ लगी रहती है। अरे कोई बात नहीं भाई, खिलाओ खिलाओ, अच्छे से खिलाओ। अरे रे, अब मेरा बेटा कमाने लगा है और घर परिवार भी अच्छे से चलने लगा है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? क्यों जी, मुझे मछली नहीं खिलाओगे? अरे चुप करो, तुम्हारे चक्कर में क्या से क्या हो गया था, मरता मरता बचा। अब मुझे नहीं मरना है, और तुम्हें मायके जाना है तो चली जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। तुमने मुझे आज ऐसे कहा? हाँ बिल्कुल। मैं चली जाऊंगी मायके। हाँ चली जाओ फिर। नगर खजुरा में कालू नाम का बड़ा ही कंजूस आदमी रहता था, साथ ही एक नंबर का आलसी और कामचोर भी। उसकी पत्नी बिजली कालू की इस आदत से बड़ी परेशान रहती थी। एक दिन सुबह सुबह कालू अपनी पत्नी को आवाज देता है। अजी सुनती हो, जब मैं तुम्हारे घर पिछली बार गया था ना, तो तुम्हारी माँ ने मुझे जो खिलाया था, आज मुझे वही खाने का दिल कर रहा है। क्या गालियाँ? बिजली ने कहा। अरे मूर्ख, गालियाँ भी कोई खाने की चीज है? तुम तो वही खाते हो और इसी लायक हो। अरे तुम्हारी माँ ने
जो मुझे बनाकर खिलाया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या खिलाया था? नाम बताओ। अब नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो मीठा था। मीठा था? मिठाई? अरे बेवकूफ, क्या तुम्हारी माँ मिठाई बनाती है? फिर क्या था? जब तक तुम मुझे नाम नहीं बताओगे तब तक मुझे कैसे पता कि तुमने क्या खाया था? वो मीठा मीठा था और हाँ, उसमें काजू, किशमिश, बादाम वगैरह भी पड़े थे। खीर खाई थी? मेरी पूरी बात सुनो। वो मीठा मीठा था, देखने में भूरे रंग का था। समझ गई। मेरी माँ ने तुम्हें हलवा खिलाया था। बिल्कुल सही कहा तुमने, हलवा खिलाया था तुम्हारी माँ ने। मुझे वही खाने का मन है। आज तुम मेरे लिए हलवा बना दो। घर में जहर खाने के भी पैसे नहीं है और तुम्हें हलवा खाना है? हलवा बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, तुम बस मुझे बताओ। तुम्हारे पास सब्जी लाने के तो पैसे होते नहीं और बड़े आए हलवे का सामान लाने वाले। तुम मुझे सिर्फ हलवे का सामान बताओ, बाकी काम मेरा। ठीक है, आटा, चीनी, घी और काजू, किशमिश, बादाम लाकर दे दो, फिर हलवा बनाकर खिलाती हूँ। ठीक है, मैं सामान लेने जाता हूँ और सामान लाकर तुम्हें देता हूँ। फिर तुम मेरे लिए स्वादिष्ट हलवा बनाना। सब्जी लाने के पैसे नहीं हैं और हलवे का सामान लाने के पैसे हैं। हलवे के सामान के लिए पैसे नहीं चाहिए होते, सिर्फ हलवा खाने की लगन होनी चाहिए। कालू थैला लेके हलवे का सामान लेने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे गांव की गोरी भाभी आम खाती हुई दिखती है। अरे गोरी भाभी, तुम यह क्या खा रही हो? आँखें हैं या बटन दिखाई नहीं देता कि आम खा रही हूँ? पता है भाभी, इसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं। चल चल आगे चल, मुझे चैन से बैठकर आम खाने दे। ठीक है, अब तुम कीड़े खाना चाहती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे मैं तुम्हारे पास एक काम से आया था। इतना तो मुझे पता ही था कि तेरे जैसा कामचोर आलसी बिना काम के घर के बाहर आएगा कैसे। अब तुम मेरी तारीफ करना बंद करो और मेरी बात सुनो। आज मेरी बिजली हलवा बना रही है। मेरे पास आटा और चीनी नहीं है, बाकी घी और मेवा तो है। क्या तुम मुझे आटा और चीनी उधार दे दोगी? मैं किसी को ना उधार देती हूँ और ना उधार लेती हूँ। ठीक है ठीक है, अगर तुम उधार नहीं देती तो तुम उस हलवे में हिस्सेदार बन जाओ। हिस्सेदार वो कैसे? देखो, तुम मुझे आटा और चीनी देकर उस हलवे की एक हिस्सेदार बन जाओ। जब हलवा बन जाएगा तो तुम आकर अपने हिस्से का हलवा खा लेना। तुम्हें तो बिना मेहनत के हलवा खाने को मिल जाएगा। तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है। वैसे भी मुझे बड़े दिनों से हलवा खाने का दिल कर रहा था। रुको, मैं सामान लाती हूँ। बिना मेहनत के आटे का बना स्वादिष्ट हलवा खाने के लालच में गोरी कालू को आटा और चीनी देने को तैयार हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। ना जाने यह गोरी भाभी कहाँ चली गई, कितनी देर लगा रही है। अभी मुझे बाकी के सामान का भी तो इंतजाम करना है। कालू, ये लो आटा और चीनी। अब बता, हलवा खाने कब आऊँ? 2 घंटे बाद मेरे घर पर आ जाना। अच्छा ठीक है, मैं 2 घंटे बाद तुम्हारे घर हलवा खाने आती। कालू ने आटा और चीनी का तो इंतजाम कर लिया। अब बचा घी और मेवा। फिर वह गांव के किराने वाले की दुकान पर जाता है। किराने वाला सेठ दुकान पर सो रहा होता है। सेठ जी, अरे कोई है दुकान में या सब मर गए? सेठ हड़बड़ाकर नींद से उठता है। अरे वो पागल है क्या? तूने तो मुझे हार्ट अटैक कर दिया होता। हार्ट अटैक? क्या तुम्हें दिल की बीमारी है? दिल की बीमारी नहीं है, लेकिन ऐसे किसी को जगाते हैं क्या? अगर तुम्हें दिल की बीमारी है तो तुम मगरमच्छ का अंडा खाया करो, उससे तुम्हें ताकत मिलेगी। राम राम राम, मेरी दुकान पर खड़े होकर अंडे की बात करता है। सारा धर्म भ्रष्ट कर देगा मेरा। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। अच्छा, फिर तो तुम्हें हार्ट अटैक ही पड़ेगा। अपनी बकवास बंद कर और यह बता, दुकान पर क्यों आया है? मुझे काजू, किशमिश और बादाम उधार दे दो। 15 साल बाद तुम्हारा पैसा दे दूंगा। क्या मैं 15 साल तक तेरे पैसे का रास्ता देखूंगा? मैंने उधार देना बंद कर दिया है। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। पैसे नहीं तो जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खा। मुझे तुम्हारा दिमाग खाकर पेट भरने की जरूरत नहीं है। आज मेरे घर पर वैसे भी हलवा बन रहा है। हलवा? तो यहाँ क्या कर रहा है? अपने घर जा और जाकर हलवा खा। अरे कैसे खाऊं हलवा? हलवे का बाकी सारा सामान तो मेरे पास है, लेकिन काजू, किशमिश और बादाम नहीं है, और बिना इसके कैसे बनेगा हलवा? एक काम करो, तुम मुझे काजू, किशमिश और बादाम दे दो। मैंने उधार देना बंद कर दिया है। ठीक है, उधार देना बंद कर दिया है तो तुम हलवे में हिस्सेदार बन जाओ। हिस्सेदार? कैसा हिस्सेदार? आज मेरी बिजली हलवा बना रही है। आटा, चीनी, घी यह सब तो है मेरे पास, सिर्फ काजू, किशमिश और बादाम नहीं है। तुम एक काम करो, मुझे काजू, किशमिश और बादाम देकर उस हलवे में हिस्सेदार बन जाओ। हाँ, यह तूने कुछ अच्छी बात कही।
मुझे पता था तू लालची सेठ हिस्सेदारी के नाम पर तुरंत सामान दे देगा। अब यह बता, हलवा खाने कब आऊं? अरे भूखे, पहले हलवा बनने तो दे। हलवा बनने में समय लगता है। तुम 2 घंटे बाद मेरे घर पर आना और अपने हिस्से का हलवा खा लेना। 12 बज रहे हैं, मैं पूरे 2 बजे दुकान बंद करके तुम्हारे घर पर आता हूँ। ठीक है, 2 बजे मेरे घर पर आना अपने हिस्से का हलवा खाने। कालू ने आटा, चीनी और मेवे का इंतजाम कर लिया था। हलवा बनाने के लिए अब जरूरत थी बस घी की। तभी उसकी नजर गांव के दूध वाले मंगरू पर पड़ती है। ओ मंगरू भाई, क्या कर रहे हो? दिखता नहीं है, आराम कर रहा हूँ। एक बात बताओ, यह भैंस काली होती है फिर भी दूध सफेद क्यों देती है? तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, समझे? जाकर खुद भैंस से पूछ लो। मुझे भैंस की भाषा नहीं आती। ओ भैया, लेकिन भैंस को तुम्हारी भाषा आती है, समझे? भैंस को मेरी भाषा कैसे आती है? तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें तुम्हारी भाषा समझाएगी। कौन सी भाषा? लात की भाषा, जो तुम्हें समझ में आती है। वो तुम्हें लात मारकर जरूर समझा देगी। अरे अरे, नाराज मत हो। एक काम करो, मुझे 2 कटोरा घी उधार दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। कब वापस कर दोगे? मेरी भैंस के आने के बाद लौटा दूंगा। तुम्हारे पास कौन सी भैंस है? अभी नहीं है, लेकिन 4-5 साल के बाद मैं भैंस लेने वाला। चल भाग यहाँ से। तू 4-5 साल के बाद भैंस लेगा, फिर उसके दूध से घी बनाएगा और मुझे वापस करेगा। मैं उधार नहीं दूंगा। पैसे हैं तो घी ले जा, नहीं तो मेरा दिमाग मत खा। पैसे तो नहीं है, उधार दे दो। बोला ना एक बार तुझे कि मैं उधार नहीं दूंगा। ठीक है, नाराज मत हो भैया। उधार नहीं दोगे तो हिस्सेदार बन जाओ। किस चीज का हिस्सेदार बन जाऊं? तुम्हारे पास है क्या बे? आज तुम्हारी बिजली भाभी हलवा बना रही है मेरे लिए। मेरे पास हलवे का बाकी सारा सामान है, सिर्फ घी नहीं है। अगर तुम घी दे दोगे तो मैं तुम्हें उस हलवे में हिस्सेदार बना दूंगा। बिजली भाभी के हाथ का हलवा तो बड़ा स्वाद होता है, मैंने पिछले साल खाया। अरे तो फिर क्या सोच रहे हो? घी दे दो और हलवे में हिस्सेदार बन जाओ, नहीं तो मैं किसी और को हलवे में हिस्सेदार बना लेता हूँ। नहीं, बिजली भाभी के हाथ के हलवे में तो मैं ही हिस्सेदार बनूंगा। रुको, मैं अभी घी देता हूँ। कालू ने हलवे के लिए सारी चीजों का इंतजाम कर लिया था और वो अपनी अकल पर बड़ा खुश था। बिजली, ओ बिजली, अरे कहाँ चली गई? यह लो, मैं हलवे का सारा सामान ले आया हूँ। अब जल्दी से मेरे लिए स्वादिष्ट हलवा बना दो। तुम ये सामान ले कहाँ से आए हो? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे। तुम क्या गांव के कोतवाल हो जिसे पूरी पंचायत का पता होना चाहिए? चुपचाप यह सामान लो और मेरे लिए हलवा बनाओ। बिजली हलवा बनाती है। हलवा बनकर तैयार होता है। कालू आओ, आकर हलवा खा लो। कालू किचन में आता है। अरे मेरी बिजली, हलवे की खुशबू तो बड़ी मजेदार आ रही है, जल्दी से मुझे हलवा दो। बिजली कटोरी में थोड़ा सा हलवा निकालकर कालू को देती है। हलवा तो सच में बड़ा स्वाद बना है। कुछ भी कहो, तुम्हारे हाथों में तुम्हारी माँ की तरह जादू है। जबान थोड़ी तेज है लेकिन हाथों में जादू है। तभी बाहर से मंगरू की आवाज आती है। ए कालू भाई, हलवे की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही। कालू घर से बाहर निकलता है। आ गए तुम? बाकी के कहाँ हैं? तभी सेठ और गोरी भाभी भी आ जाते हैं। हलवे की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कालू जल्दी से हलवा लेकर आओ। जल्दी लाओ, मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लगी है। गांव बसा नहीं और भिखारी पहले आ गए। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कहा, बैठो तुम तीनों। कालू हलवे का बर्तन लेने अंदर जाता है और बिजली के कान में कुछ बोलता है। एक बात बताओ, मैं तो इस हलवे का हिस्सेदार हूँ क्योंकि मैंने इसे घी दिया था, लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसे आटा और चीनी दिया था। इसने मुझे हिस्सेदार बनाकर मेरी दुकान से काजू, किशमिश और बादाम लिया था। तभी कालू हलवा लेकर वहाँ आता है। ठीक है, ज्यादा पंचायत की जरूरत नहीं है, समझे? हलवा तैयार है, यह देखो। लेकिन यह हलवा हम में से कोई एक ही खा सकता है। तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। ओ भैया, हम में से कोई एक क्यों खाएगा हलवा? हिस्सेदार तो हम सब हैं। देखो, हम चारों सो जाते हैं और जो सबसे अच्छा सपना देखेगा हलवा वही खाएगा। चारों कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो जाते हैं। तभी बिजली कटोरी लेकर आती है और कालू और बिजली पूरा हलवा चटक जाते हैं। थोड़ी देर बाद, अरे ओ कालू, मंगरू, गोरी भाभी, उठो। और कितनी देर सोगे तुम सब? अब बताओ, किसने क्या सपना देखा? मैंने देखा मैं कश्मीर में घूम रही हूँ। मैंने देखा कि मैं फिल्मों में जो है हीरो बन गया। ओ भैया, यह तो सब बकवास है। मैंने देखा कि मैं चांद पर बैठकर पूरा हलवा खा रहा हूँ। मेरा सपना तो बहुत ही भयानक था। मैंने देखा कि मेरे घर में एक बड़ा राक्षस आ गया है और वह हाथों में तलवार लेकर खड़ा है। मुझे बोल रहा है, जल्दी यह सारा हलवा खाओ, नहीं तो मैं तुम्हें इस तलवार से काट दूंगा। और मैं डरता हुआ और रोता हुआ चुपचाप हलवा खा रहा हूँ। फिर क्या हुआ? होना क्या है, अब मैं अपनी जान थोड़ी ना देता। इसलिए देखो,
मुझे यह सारा हलवा खाना पड़ा। कालू और बिजली ने सारा हलवा खा लिया था। सेठ, मंगरू और गोरी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। वो सिर्फ हलवे के सपने ही देखते रह गए।